ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब कामना पूर्ण करने आए। बाबा कहते बेहद का बाप आया, आप उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा ने आज मनुष्य मत और शिव बाबा की मत पर क्या अंतर है वो समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम इस समय बाप के सन्मुख बैठे हो। कलयुगी मनुष्य तो शिव बाबा के जड़ चित्रों के सामने जाते हैं, तुम्हें बाप सन्मुख बैठ पड़ाते हैं। वह तो जाकर कहते हैं बुद्धि का ताला खोलो। तुम समझते हो हम चेतन में शिव बाबा के पास हैं। बाप आए हैं, हमसे सन्मुख बैठ वार्तालाप करते बातचीत करते हैं। मनुष्य तो शिव बाबा की पूजा करते, अमरनाथ पर काशी पर जाकर रहते, उसको ढूंढते हैं। पर तुम शिव बाबा के पास बैठे हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता। तुम उनकी महिमा करते हो, उनकी मत पर चलते हो। तो जितना उनकी श्रीमत पर चलते हैं उतना बाप का वर्ष अर्थात विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते, शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, तुम्हें लायक बनाकर वर्षा देने आया हूँ। वह तो पुकारते हैं और जहाँ तुम सन्मुख हो वहाँ उसके लिए सन्मुख बैठे यही कहते हैं तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सब कार्य करूं। पर बच्चे कहते अब मैं बच्चों को कहते अब मैं पुजारी से पूज्य बनाने आया हूँ। फिर बाबा कहते बच्चे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है जहाँ पवित्रता की बात। बाबा को कई बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, देखा भी नहीं लेकिन अंदर तड़फन होती है मिलने की, तो प्यार से चिट्ठी लिखते हैं। और कई बच्चे तो लिखते ही नहीं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के लिए काशी का लौट खाते हैं। जहाँ तो बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो चेतन में आया हूँ, अब कहता हूँ अब मेरे बच्चे बन जाओ। द्वापर युग से पुकारते आए, अब मैं सन्मुख आया, मैं कहता हूँ मेरी मत पर चलो, मेरे बच्चे बन जाओ, मेरे वर्षे के अधिकारी बन जाओ। फिर बाबा कहते अगर देवता बनना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र नहीं बनेंगे तो घर जा नहीं सकते। फिर धर्मराज के द्वारा सजा मिलेगी, पद भी कम होगा। उस समय बाबा जी नहीं कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, उस समय बाबा का रूप दूसरा होगा। क्योंकि बाबा हमें रोज़ रोज़ समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा हम अपना सफल करना चाहते हैं। बाबा कहते करो सफल। जितना सफल करेंगे अर्थात आश्रम खोल लो या कोई ऐसे प्रदर्शनी का चित्र बनवा लो जिससे अनेकों की सेवा हो। पर कई बच्चे कहते बाबा जब आवश्यकता पड़े तो हमें याद कर लेना। बाबा कहते मैं याद क्यों करूं, जिसको करना करो, वर्षा तुमने पाना है। सावन शाह की हुंडी सदा भरपूर रहती है, वो दाता है, वरदाता है। इसलिए हमें जो करना है वो अपने भाग्य बनाने के लिए करना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे बेहद का बाप आया तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। मौत से पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इसमें ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कोई भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए लेकिन पतित कभी नहीं पड़ना। ओम शांति। शिव भगवान उवाच तुम बच्चे तो समझते हो
कि हमें स्वयं शिव बाबा समझा रहे हैं। इस समय तुम हो संगम युग में, शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। वह कलयुग मनुष्य शिव बाबा के जड़ चित्रों के आगे जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना कितना है। कहते बुद्धि का ताला कुछ तो खोलो। तुम समझते हो चेतन शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा सन्मुख खाकर हमारे से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय में राजयोग सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखो, मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। जहाँ शिव बाबा सन्मुख आके राजयोग सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ शिव की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, ये भी भूल जाते हो। जिसको परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है, उनकी कितनी महिमा है। उनको ही तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो शिव बाबा की श्रीमत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। वे अभी ढूंढ रहे हैं और बाबा में सन्मुख बैठ लाइक बनाकर वर्षा दे रहे हैं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम भक्ति मार्ग से मुझे बुलाना शुरू किया, अब मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वो गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। जहाँ तो तुम गॉड फादर के सन्मुख बैठे हो, या बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। या बाप समझाते बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें मुख्य है पवित्रता। बाप कहते श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाते सन्मुख नशा होता है, बाहर जाते भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे भी हैं, कभी देखा भी नहीं है, वह तड़पते तड़पते चिट्ठियाँ लिखते रहते। और जो सन्मुख मिलकर जाते हैं वह एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी के लौट खाते हैं, परंतु शिव बाबा तो मिल नहीं सकता। अब बाप चेतन में आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ पवित्र बनाकर साथ ले जाने। बगैर पवित्र बनने चल नहीं सकते। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुमको इस समय राजयोग सिखा रहा है। तो गीता के भगवान में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, वो तो ऊंचे से ऊंचा देवता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तुम जानते हो गीता का भगवान तो शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा तुमको सन्मुख बाप बैठ समझाते हैं, फिर भी नशा क्यों नहीं चढ़ता। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया, धर्म का बच्चा बनाया, परंतु सबको यहाँ तो रख नहीं सकते। हजारों बच्चे हैं, सबको कैसे रखेंगे, जगह इतनी कहाँ। बाप कहते तुमको रहना तो अपने घर में है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, तुम उसके बच्चे बने हो। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सबसे ऊंचा बेहद का बाप, तुम उसके बच्चे बने हो। बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम काम चिता पर बैठ जल गए हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अब तुम चेतन शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं।
बाप समझाते मीठे बच्चे, अब बाबा का बच्चा बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को, शिव बाबा साजन को बहुत प्यार से याद करना है। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वह अब तुम्हारी सेवा में उपस्थित है, रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखाते हैं। जिसके लिए भगवान ने कहा काम शत्रु है, इसने आत्मदान दुख दिया। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है ना। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर जाते हैं धक्के खाने, समझते हैं पार्वती को वामर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा। बाप समझाते तुम सब पार्वतियां हो, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, क्या हुआ, क्या वापिस चले गए? शांति धाम तो कोई जा नहीं सकता। ज्योति जो समा गए, नहीं। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वो सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते वे अभी तमो प्रधान बन गए। समझते हो ना, ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों, अब मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, घर जाने से याद भूल जाती है। घर बार 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 समझाते हैं बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, वह कलयुगी हैं। तुम पूज्य हो, वह पुजारी हैं। तुम्हारा भटकना भी बंद है। वह तुमको कहते हैं नास्तिक, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वो कहते तुम भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक। तुम कहते हो तुम परमात्मा बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, हम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? ये ज्ञान नदियां हैं जो सेंटर पे बहने हैं। बाबा कहते ये ज्ञान नदियां हैं। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं, मधुवन ले जाते हैं बाबा के सामने ज्ञान स्नान कराने। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर वर्षे का अधिकारी बनते हैं। कई बच्चे पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें? तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वो अच्छा है। विनाश तो होना है, तो डूबी नाव से जितना भी निकले अच्छा है। भारत की सेवा में लगाए, उनको सफल कर दो। कोई सेंटर खोल दो। ये चित्र भी कितने बनते रहते। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं बाबा जब ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, हम मदद के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हम किसी को याद नहीं करते, जो करना सो करो, हम तो दाता हैं। हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे। जितना करेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, याद के बल से उतारना है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। ये तो गायन है, सांवर शाह की हुंडी स्वीकारी, कोई परवाह नहीं। बाबा कहते हुंडी आपे भरेगी। तुम बच्चों को तो सिर्फ श्रीमत पर चलना है, इसमें कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। जो बाबा के बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा कहते हैं उसकी श्रीमत पर चलना अकल्याण है। अकल्याण कभी ना समझो। मैं तो तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा कहते मैं तो तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाप समझाते ये रावण राज्य है, तभी तो जलाते हैं हम। सोचो हम क्या थे, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया।
दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुम्हें स्वर्ग में के लायक बना रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। जो बाबा रोज़ हमें मुरली सुनाते हैं, ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। ये कितनी लंबी है। सारा सागर स्याही बनाओ, कल में वृक्ष कल में बनाओ, धरती कागज बनाओ, तो भी नहीं एंड नहीं हो सकती। तो अब बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो कि भगवान की श्रीमत गाई जाती है। मनुष्य देवता बनते हैं, मौत तो सामने खड़ा है। अचानक हार्ट फेल होते रहते, एक्सीडेंट में मर जाते। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद बेहद का बाप बनकर मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई जमा कर लो। अगर बेहद के बाप का बच्चा बन फिर पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे ये हमारा बच्चा है। इसमें बड़े कायदे हैं। उस समय बाबा का दूसरा रूप होगा। इस समय बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे तो जज कुछ कर थोड़ी सकेगा, सजा तो भोगनी पड़ेगी। तो बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप का बच्चा बनकर पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ा विकार का पाप है। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो, वह स्टूडेंट बन जाता, तब कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनका जादू लगा। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं कि बराबर आप सब कहते हो गीता का भगवान बराबर शिव है, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास। बाबा के सामने नशा चढ़ा, फिर घर गए खलास। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, ये भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद भी पारे में सर खिसक जाती है। जैसे पारा फट खिसक जाता है, झट भूल जाती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है। ध्यान से सुनो, बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप कर्म नहीं करना। बाप को भी जान गए, सृष्टि चक्र को भी जान गए। हर बात बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। गाते भी हैं अकाल मूर्त। अकाल तख्त कोई सुंदर नहीं होता। अकाल मूर्त बाप दादा का ये रथ है, ब्रह्मा बाबा रथ है। जैसे तुम अपने शरीर रूपी रथ में हो। बाबा भी कहते हैं मैंने ये रथ लोन लिया है। भ्रिकुटी में एक तरफ चेला, एक तरफ गुरु, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ज़रूर इनके बाजू में आकर बैठूंगा ना। मैं भी बिंदु, तुम भी बिंदु। बाबा कोई इतना बड़ा नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची चेतन यात्रा है, याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ भी कोई समझ ना सके। तार में साइन करते हैं तो लिखते हैं बाप दादा, कोई समझ ना सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना। सिंध में दादा, बड़े भाई को दादा कहते थे, तो बाप दादा हुआ ना। अब बाप कहते मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, तो प्रजापिता भी सबका बाप हो गया। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, तो सही ऐसे करेंगे ना, साइन ऐसे करेंगे ना बाप दादा। शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो, तो बुद्धि में बैठता नहीं। प्रदर्शनी में देखो हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते,
उनमें आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर एक दो बचते हैं। तभी कहते कोटों में कोई में कोई गाया हुआ है। तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। अब आज का वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्वात्मा में बल भरने वाले रहमदिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्वात्मा में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण, चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन, वरदानी बनो। अपनी शुभ भावना की एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तब बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं, जो भी वचन दिया है उसे पालन करो। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की समृद्धि हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप की समृद्धि हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सम्मान है, मैं मास्टर विधाता वरदाता रहम दिल सत्य स्वरूप की समृद्धि से शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।